अरे बर्बाद हो गया। ऑफिस फिर देरी से पहुंचूंगी। जल्दी मेकअप करो, जल्दी जल्दी। अगर देरी हुई सुपरवाइजर फिर डांटेगा। तुम मैं लाल छाता मत लगाना। तुम कौन हो? लाल छाता मत इस्तेमाल करना, नहीं तो तुम मर जाओगी। मर जाऊंगी। आज ऑफिस में नींद से बेहाल थी जरूर। कल रात ठीक से सो नहीं पाई। सुबह मेकअप करते समय भ्रम देखा। वाह, ये सख्त मौसम पूर्वानुमान। बारिश नहीं होनी थी। न इतनी तेज बारिश क्यों? स्वीट। सुपरवाइजर, आप चलते समय आवाज क्यों नहीं करते? अभी डर के मारे कांप गई। इतनी तेज बारिश है, देखा तुमने छाता नहीं लिया। ये ले लो। लाल छाता, ये क्या है? आईने में दिखी भविष्यवाणी जैसा। क्या आज सुबह का भ्रम नहीं था? रख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे चिढ़ती हो। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। देखो कितनी तेज बारिश है, तुम्हारा घर भी दूर है। इस तरह भीग कर जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। फालतू की परेशानी से बचो। बारिश में भीग कर घर जाऊं, बस जुकाम ही होगा। अगर आईने में कहीं बात सच है। चलो छोड़ो, मेरा घर तो है। किन शुई श्रीमती जो जुगवान तुम्हारी चिंता कर रही है। तुम्हारा चेहरा इतना सतर्क क्यों है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं श्रीमती जो तुम्हारा नुकसान करेंगी? उन्हें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। श्रीमती जो, आज रात मैं अकेली रहूंगी, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही, ये लाल छाता भी बड़ा है। हम दोनों इसके नीचे बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। नहीं चाहिए, मेरे पास दूसरा छाता है। पहले पता होता तो ले लेता। जो जुगवान का दिया छाता। अच्छा, एक छाता, इसमें क्या दिक्कत? आईने में खुद कैसे बोल सकती? बस खुद को डरा रही हूँ। छोड़ो छोड़ो, अगली बार सबक सीख लेना। क्या ये जो यानशेंद्रिया लाल छाता है? क्या आईना सच कह रहा है? लाल छाता लगाने से दुर्घटना होती है। वह बारिश रात का कातिल झो यानशेन तो नहीं। आखिर छाता उसने दिया था, वह हमारा व्यक्ति। मुझे चाहिए। बाइक यान है। अरे श्याओली, खबर देखी? सच में किंजी, मैंने सुना है वह लड़की बहुत बुरी तरह मरी है। मैं तो रात में बाहर खाना लेने जाने वाली थी। अब तो बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम मरने वाला कौन है पता? ये मुझे नहीं पता। किंजी, आप रात में अकेले घर जा रही हैं, बहुत सावधान रहना। ठीक, तुम भी। तुम्हें कैसे पता लाल छाता? शायद दुर्घटना।
आईने में कोई दिक्कत नहीं क्या? आज सुबह भ्रम था तो आज रात का क्या कारण? संयोग। किंजी आप अभी क्यों आई? मैंने अभी उनसे सुना। मरने वाली बाई की आन है। कल दोपहर मैं उसके साथ खाना खा रही थी। ये बहुत डरावना है। आगे से सावधान रहना। मरने वाली सच में वही है। वह हत्यारा वह होगा। सुना है हत्यारे ने उसकी जीभ, शरीर पर दर्जनों चाकू के निशान हैं। बहुत डरावना है। आज सुबह ही कानून प्रवर्तन दल कंपनी में जांच करने आया। क्या हत्यारा मिला? कह रहे हैं कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। चुप। भाई कियान की मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी। कानून प्रवर्तन दल को सौंप दिया गया है। आप सबका लेना देना नहीं। आप सब चिंता ना करें। अपनी अपनी जगह वापस चले जाइए। बाई कियान आमतौर पर किसी से दुश्मनी नहीं थी, इसलिए हत्यारे ने मारा। बस लगाया वह लाल छाता। क्या यह झो झुगवान से जुड़ा है? पर वह आम दिनों जैसा ही था, वैसा ही सौम्य लग रहा है। आज पूरा दिन काम में लगा रहा। चलिए किंजी, दोपहर हो गई है, साथ में खाना खाते हैं। आह, तुम पहले जाओ, मुझे भूख नहीं है। शियाओली को कोई खतरा तो नहीं है? क्या मुझे उसे बताना चाहिए? जो यानशेन का इस मामले से क्या कोई संबंध है? शायद मैं ज्यादा संवेदनशील हो गई हूं। जो जुगवान हत्यारे से कैसे जुड़ा हो सकता है? आज का आईना भी सामान्य है। लगता है पिछली बार मात्र भ्रम था, और झो जुगवान ने जो लाल छाता लिया था वह भी संयोग ही होगा। कल रात 10 बजे से पहले घर मत आना, नहीं तो तुम मर जाओगी। तुम कौन हो? ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? फिर से सामान्य हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आईने में कोई समस्या है? अजीब है। यह तो बिल्कुल एक साधारण आईना है। मैंने इसे 2 साल पहले खरीदा था। पहले सब ठीक था। हाल ही में कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। बॉस इसे बहुत महत्व दे रहा है, इसलिए सभी रात 11 बजे तक ओवरटाइम करके ही ऑफिस से निकलते हैं। 10 बजे से पहले घर जाना बिल्कुल असंभव है। उसने कहा था कि 10 बजे से पहले घर मत जाना। तो अगर मैं 10 बजे भी ऑफिस में हूं तो शायद सब ठीक रहेगा। कल रात फिर 2-3 बजे नींद आई। नींद से बेहाल हूं। सब लोग थोड़ा रुकिए। हाल ही में बाई कियान की घटना से प्रभावित होकर
आप सबकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। कंपनी के उच्च अधिकारियों ने फैसला किया है आज आप सभी को एक दिन की अच्छी छुट्टी दी जाएगी। कल अंतिम कोशिश करेंगे। मतलब ऑफिस जल्दी छूट रहा है। सब लोग घर जाकर आराम करें। आज आखिर हुआ क्या है? पहले तो 10 बजे के बाद ही घर जा पाती थी। आखिरकार आज जल्दी छुट्टी मिलेगी। इन दिनों लगातार काम मुझे बहुत थका दिया है। धन्यवाद जो जुगवान। बहुत बढ़िया। आखिरकार घर जाकर सीरीज देख सकती हूँ। जो जुगवान, आप सच में मेरे हीरो हैं। कोई शुक्रिया नहीं। हाल ही में हालात ठीक नहीं है। वापस जाते समय सावधान रहना। नहीं, मुझे समय काटने का उपाय ढूंढना होगा। 10 बजे से पहले वापस नहीं जाना है। किंजी, तुम तो ओवरटाइम से सबसे ज्यादा नफरत करती हो। आज मौका मिला है, जल्दी छुट्टी, फटाफट चलो ना। मैं बस ये काम खत्म करना चाहती हूँ। इस काम को पूरा करके डर लग रहा है कि कल सबकी प्रगति और शियाओली, क्या तुम आज मेरे साथ रुक सकती हो? थोड़ी देर रुक कर जाओगी? छोड़ो भी किंजी, बहुत नींद आ रही है। किसी और दिन जरूर। ठीक है। स्वीट, तुम अभी तक क्यों नहीं गई? हाँ, आज मैं थकी नहीं हूँ। प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती हूँ। सब लोग चले गए हैं। इस समय काम को लेकर इतना प्रतिस्पर्धी मत बनो। कंपनी की एकजुटता के लिए अच्छा नहीं है। वह बार बार क्यों मुझे जल्दी जाने के लिए कह रहा है? मैं ज्यादा काम करूं। वह प्रभारी होने के नाते खुश होना चाहिए, है ना? मेरी एक सलाह मानो, जल्दी घर जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं अभी जा रही हूँ। अभी जा रही हूँ। आसपास हालात सुरक्षित नहीं है। चली जाओ। रास्ते में मत रुको। जल्दी घर पहुंचो। बाहर अकेले रहना बेहतर है उसके साथ ऑफिस में अकेले रहना। ओह, आज इतनी ठंड क्यों है? अगर आईने की चेतावनी न होती तो इस मौसम में मैं तुरंत घर भाग जाती। फिर एक ऑर्डर देती अपनी पसंद का खाना जिसे खाने का समय नहीं मिला। ऑनलाइन मंगाती अपना पसंदीदा शो ढूंढती, खाते खाते देखती, नींद आने पर धीरे धीरे सो जाती। ये छोटी सी खुशी आज एक सपना बन गई है। हेलो शियाओली, क्या तुम घर पहुंच गई? मुझे तो 1 घंटा हो गया वापस आए। क्या हुआ किंजी? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, घर पर रहना कितना आरामदायक है। खाने पीने की चीजें भी हैं। अच्छा है, तो मैं अभी कट करती हूँ। हेलो जियाशिन, तुम घर पहुंच गई तो मुझे राहत मिली। ठीक है, पिछली बार बाइक यान ने लाल छाता लिया था और दुर्घटना हुई। इस बार शियाओली और बाकी सब 10 बजे से पहले ही घर लौट गईं। अभी तक सब सुरक्षित हैं चूंकि वे सब 10 बजे से पहले घर जा सकती हैं। तो अगर मैं जल्दी लौट जाऊं तो क्या होगा? क्या सच में मर जाऊंगी? मुझे सचमुच बहुत ठंड और नींद आ रही है। घर जाने को दिल कर रहा है। मैं घर पहुंचकर खिड़कियां बंद करूंगी, दरवाजा ताला लगा दूंगी। बाहर कुछ भी हो रहा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद कुछ नहीं होगा। पहुंच गई हूं आवासीय क्षेत्र के नीचे। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। बाई कियान की मौत बहुत भयानक थी। सुना है हत्यारे ने जीभ काट दी थी। शरीर पर दर्जनों चाकू के घाव थे। बहुत डरावना था। तो क्या उन्होंने हत्यारा ढूंढ लिया? कहते हैं अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। किंजी, तुम्हें हाल ही में सावधान रहना चाहिए। छोड़ो भी, इस समय चाहे कितनी भी ठंड या नींद हो, मजबूती से टिकी रहना है। बिल्कुल भी नहीं, भाग्य पर भरोसा करना बेहतर है। 10 बजे तक इंतजार कर लूं। आखिर जान की बाजी लगी है। हौसला रखो किनशुई, बस आधा घंटा और सहन करो।
अरे नहीं, बैटरी खत्म। घर जाने के लिए अभी बिना लाइट का रास्ता तय करना है। ये बेकार फोन बिल्कुल सही समय पर बंद हुआ। हाँ, समय शायद लगभग हो गया होगा। बहुत अच्छा, अब घर जा सकती हूँ। अजीब है, ये घड़ी फिर तेज क्यों चल रही है? आमतौर पर इस समय वो बुजुर्ग लोग बातें करते या कुत्ते घुमाते दिखते हैं ना। आज क्यों एक भी व्यक्ति नहीं है? खुद को डरा रही हूँ। ये तो आवासीय क्षेत्र है, चारों तरफ लोग हैं, और अब तो 10 बज गए हैं। जरूर सब ठीक होगा। हाँ, ये शायद कोई सैर करने वाला बुजुर्ग होगा। बेकार फोन लगभग पहुंच गई, बस घर आ गई। पांचवी मंजिल, ये आखिरी मंजिल है। जल्दी जल्दी से खोलो। पहले वह तुरंत मुझे पकड़ सकता था। उसने सीधे हमला क्यों नहीं किया? और मैं 10 बजे के बाद ही लौटी थी ना, फिर ऐसा क्यों हुआ? कितने बजे हैं? कितने बजे? जल्दी करो, जल्दी। अभी तो सिर्फ 10 बजकर 1 मिनट हुए हैं। मतलब अभी अभी मैं 10 बजे से पहले ही घर लौट आई थी। आईने में दी गई चेतावनी सचमुच सच हो गई। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही 10 बजने से ठीक पहले लौट आई। अब क्या करूं? हेलो हेलो। मैं 10 बजे से पहले लौट आई थी। क्या अब भी मुझे खतरा है? आह आह। चुप रहो, चुप बोलो मत। कौन हो सकता है? कौन है? हेलो। कानून प्रवर्तन दल, कोई अजनबी मेरे पीछे पीछे घर तक आ गया है। वह अभी मेरे घर के बाहर दरवाजा खटखटा रहा है। नमस्ते महिला जी, पहले घबराइए नहीं। क्या आप फिलहाल सुरक्षित हैं? सामने वाले को तय करो, इरादा खराब है। वह निश्चित रूप से मेरे लिए आया है। वह मुझे मार डालेगा। ठीक है महिला जी, हमने आपके फोन का लोकेशन ट्रैक कर लिया है। अधिकारी रवाना हो गए हैं। हमारे पहुंचने से पहले आप जितना हो सके अपनी सुरक्षा के उपाय करें। सुरक्षा उपाय? मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं? शांत रहो। शांत रहना होगा। किन शुई, शांत रहना जरूरी है। इस तरह तो दरवाजा जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। क्या करूं? बाहर वाला क्या जो यानशैन हो सकता है? उसका इरादा तो साफ है, मेरी जान लेने का। अगर मैं अभी पास जाकर देखती तो न सिर्फ मेरी आंखें बल्कि शायद मेरी जान भी चली जाती। यह वह भेड़िया विरोधी स्प्रे है जो मैंने पहले ऑनलाइन खरीदा था। पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं।
पता नहीं कानून प्रवर्तन दल कब आएगा। इस तरह तो यह दरवाजा जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। बचाव मौत का इंतजार, जिंदा रहना है तो हमला करना होगा। खराब हो गया ये दरवाजा, पहले भी खराब हुआ था, ताला ठीक से बंद नहीं होता। मैं काम में बहुत व्यस्त थी, सुधारना भूल गई। कानून प्रवर्तन दल आ गया, वह चला गया होगा। नमस्ते, क्या आप ही हैं जिन्होंने कानून प्रवर्तन दल को सूचना दी? मैं हूं। आपको कोई चोट तो नहीं आई? दरवाजा खोलिए, हमें स्थिति समझने दीजिए। मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकती, मुझे यकीन नहीं है। क्या आप लोग सच में कानून प्रवर्तन दल हैं? महोदया, आपकी सुरक्षा सजगता बहुत अच्छी है। हम वास्तव में कानून प्रवर्तन दल हैं। अभी जिसने कॉल रिसीव की वह मैं ही थी। आपको याद होगा मेरी आवाज। ये आवाज कुछ कुछ ऐसी ही लगती है, पूरा यकीन नहीं है शायद। ठीक है, मैंने शिकायत मिलने के बाद आपका फोन नंबर सेव कर लिया था। अगर अभी भी शक है तो मैं अभी कॉल करती हूँ। चिंता मत करिए, हम असली कानून प्रवर्तन दल हैं। आप लोग आ ही गए, कोई मुझे मारना चाहता है। फिक्र न करें, हम यही हैं, कुछ नहीं होगा। क्या आपका मतलब है संदिग्ध ने पीप होल तोड़ने के बाद हमारी आवाज सुनकर भाग गया? हाँ, लुओदुई, बुरी खबर है, दूसरी मंजिल पर एक महिला की हत्या कर दी गई है। गार्डन कॉलोनी, बैकअप बुलाओ। शियाओ यांग, तुम रुककर बयान लिखवाना, हम नीचे देखते हैं। श्रीमती किन, इन सब के अलावा आपके पास और कुछ जोड़ने के लिए है? मुझे लगता है जो आज मेरा पीछा कर रहा था और जो अभी नीचे हमला किया वही व्यक्ति है। हाँ, बहुत संभव है। और वो भी पिछले दिनों बारिश की रात में हत्या करने वाला, बहुत संभव है वही व्यक्ति है। आप ऐसा कह रही हैं, क्या कोई सबूत है? आप मेरे साथ आइए। श्रीमती किन, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अगर मैं सच कहूं तो वह कभी नहीं मानेगी। आईने में मैं बोल सकता हूं कुछ नहीं, मेरे पास सबूत नहीं है, बस अंदाजा है। आराम से, मैंने सूचित कर दिया है विशेषज्ञ कर्मियों को। आज रात आपका दरवाजा बदल दिया जाएगा और सभी खिड़कियों दरवाजों पर एक सुरक्षा जाली लगाई जाएगी। पूरे सिस्टम का व्यापक सुरक्षा उन्नयन किया जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज रात हम पूरे आवासीय क्षेत्र में छानबीन करेंगे और रात भर पहरा दिया जाएगा। आराम से सोइए। नहीं, उसे पता चल गया है कि मैं कहाँ रहती हूँ। यहाँ अब नहीं रुक सकती, कल सुबह ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। घर मत बदलना, नहीं तो तुम मर जाओगी। घर मत बदलिए, मैं अभी जाने की सोच रही थी। चेतावनी कैसे मिल गई? अब मुझे आप पर भरोसा है। पता है आप मेरा बुरा नहीं चाहते, लेकिन अब हत्यारे को मेरा पता मालूम हो गया है। मैं नहीं जाऊंगी तो और भी खतरा होगा। कभी घर मत बदलना, नहीं तो तुम मर जाओगी। हत्यारा मुझसे हारा है, वह निश्चित रूप से इसे छोड़ने वाला नहीं, शांत नहीं बैठेगा। बिना घर बदले क्या मैं सुरक्षित रहूंगी? अरे अरे मत जाओ, बताओ बिना घर बदले कैसे रहूं ज्यादा सुरक्षित? अरे जो भी हो,
आईने की चेतावनी ने सच में मुझे 2 बार बचाया। उसकी बात मानना निश्चित रूप से सही है। आखिरकार जान बचाना सबसे जरूरी है। अगर घर न बदलूं तो इस समय बाहर ही न निकलूं। वैसे भी घर में सुरक्षा दरवाजे खिड़कियां लगी हैं। घर में रहना बाहर से तो सुरक्षित ही है। पहले 1 हफ्ते की छुट्टी लेती हूं। हेलो शिया जी, क्या हुआ? इस तिमाही तुम्हारा किराया खत्म होने वाला है। इस तिमाही का किराया बढ़ेगा भी। महीने के 2500, तिमाही के 7500 कैसा रहेगा? नहीं शिया जी, हमने पहले तय किया था महीने के 1500। अचानक किराया क्यों बढ़ा दिया? अरे सच कहूँ, किसी को ये घर पसंद आया, 2500 दे रहा है। चाहो तो रहो, नहीं तो इन्हीं दिनों से समेट कर निकल जाओ। महीने के 2500, 3 महीने के 7500। ये तो मुझे घर बदलने पर मजबूर कर रहा है। शिया जी, क्या मैं पहले 1 महीने का किराया दे सकती हूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। नहीं, किराया खत्म होने में 5 दिन है। पैसे नहीं तो सामान बांध कर निकलो, मेरी जगह ना घेरो। मैं घर नहीं बदल सकती। ठीक है, 2500, बस 2500। आईने ने अभी चेतावनी दी, घर मत बदलो। और कोई 2500 में खस्ता हाल जगह किराए पर घर बदलने पर मजबूर, यह निश्चित रूप से संदेहास्पद है। शिया जी, 5 दिन बाद पैसे पूरे भेज दूंगी। क्या आप मुझे बता सकती हैं ये घर किराए पर कौन लेना चाहता है? नहीं, कोई जवाब नहीं। रहना है तो रहो, नहीं तो छोड़ो। अगर पैसे नहीं दिखे तुरंत निकाल दूंगा। शिया जी, शिया, आज 27 तारीख है। अभी अभी तनख्वाह आने में 3 दिन बाकी हैं, तो छुट्टी भी नहीं ले सकती, वरना पूर्ण उपस्थिति बोनस कट जाएगा। उन 3 दिनों की तनख्वाह मिलाकर 7500 रुपए नहीं जुटा पाऊंगी। अगर जबरन घर छोड़ना पड़ा तो मेरी खैर नहीं। अरे, क्या तुम सबने कल रात की हत्या की घटना के बारे में सुना? सुना है। पीड़ित की मौत का तरीका बाइक यान जैसा ही था। शरीर में दर्जनों चाकू घोंपे गए थे। मौत बहुत डरावनी थी। आजकल यहाँ कितना असुरक्षित हो गया है। बस कुछ ही दिनों में 2 लोग मर गए। अरे अब से ऑफिस से साथ लौटना याद रखना। अब से हम दोनों साथ लौटेंगे। ठीक है, हम दोनों पास में रहते हैं। हाँ। उसकी आंखें, ये क्या है? कल रात मैंने भेड़िया विरोधी स्प्रे से उस आदमी को चोट पहुंचाई थी। क्या वही हत्यारा है? श्वी, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें एक काम सौंपना है। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? कंपनी में हाल ही में छंटनी हो रही है। अगर मैं नहीं गई और निकाल दी गई तो किराया नहीं दे पाऊंगी। किराया नहीं दे पाऊंगी तो बस बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो मैं जरूर मर जाऊंगी। जो जुगवान, आपने मुझे बुलाया, कोई बात है? बैठो। श्वी, लगता है तुम मुझसे डरती हो। नहीं नहीं, जो जुगवान, आपकी आंखें, क्या हुआ? ओह, कल रात मैं गिरकर चोटिल हो गया था, पलक थोड़ी छिल गई है। श्वी, मैंने सुना है तुम जहां रहती हो वहां एक हत्या हुई है, क्या यह सच है? हाँ। ये क्या है? ये कंपनी के पास एक सिंगल अपार्टमेंट की चाबी है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए कंपनी पास रहो, कंपनी के पास रह सकती हो। आईने ने अभी मुझे चेताया था कि घर मत बदलना, और अब ये मुझे रहने की जगह बदलने को कह रहा है। पिछली बार भी यही था जिसने हमें जल्दी छुट्टी दे दी थी। क्या हत्यारा सच में यही है? अगर मैं यह चाबियों का गुच्छा ले लूं तो क्या मैं उसके जाल में फंस जाऊंगी? बाइक यान की तरह मारी गई। मैंने तुम्हारे आवासीय क्षेत्र के बारे में पता किया है। वहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है। सीसीटीवी कैमरे जैसी कोई सुविधा भी नहीं है। तुम एक अकेली महिला हो, वहां रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वह मेरे आवासीय क्षेत्र के बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? क्या कल रात दरवाजे के बाहर जो था सच में वही था? वह कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अब मुझे घर बदलने को कह रहा है। देखिए, आपके आवासीय क्षेत्र में अभी भयानक घटना हुई है।
आप वहां रहती हैं, आप पर असर पड़ना तय है। मैं देख रहा हूं आज आपका काम का तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरी हालत आज ठीक नहीं है क्योंकि कल रात मैंने गेम बहुत देर तक खेला था, इस वजह से नहीं। स्वीट, आपकी दूसरी मंजिल पर अभी मौत हुई है। आप रोज आना जाना करती हैं, आपको डर नहीं लगता? जो जुगवान, तुम्हें कैसे पता चला हत्या दूसरी मंजिल पर हुई थी? खबरें अभी तो छपी भी नहीं है। आसपास रहने वाला एक सहकर्मी ने बताया। उसने कहा हत्या दूसरी मंजिल पर हुई। स्वीट, यह चाबी आप रख लीजिए। जरूरत नहीं जो जुगवान। आपकी सुरक्षा के लिए रखनी ही होगी। आपकी सुरक्षा के लिए रखनी ही होगी। स्वीट, हमारी कंपनी बेरहम नहीं है, हमेशा कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल रखती है, तभी सतत और स्वस्थ विकास हो सकता है। ये तो बस एक साधारण सिंगल अपार्टमेंट है। आसपास के सुरक्षा इंतजाम पूरे हैं, 24 घंटे सुरक्षा गार्ड गश्त लगाते हैं। आप यहीं रहिए। क्या वह सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है ना? इन दोनों हत्याओं का हत्यारा क्या सच में मैंने गलत शक किया? टाइम हो गया, ऑफिस से घर चलते हैं। सुनो, मैं बताती हूँ, पूर्वी सड़क पर नई नूडल्स की दुकान खुली है। चलो शाम को साथ चलें। नहीं छोड़ो भी, आजकल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम तो घर जाकर ऑर्डर कर लेंगे। स्वीट, रात को मैं आपको छोड़ आता हूं। आपको वहां का रास्ता ठीक से पता नहीं होगा। जरूरत नहीं जो जुगवान। अभी बाहर अंधेरा छा गया है। आप इतनी खूबसूरत हैं, अकेली रात में चलना, वह भी अनजान अपार्टमेंट में, सुरक्षित नहीं है। मैं साथ चलता हूं। मैं अभी तो शिफ्ट नहीं करना चाहती। अपनी ही जगह पर रहना बेहतर है। और मेरा सामान भी अभी पैक नहीं हुआ है। आज का दिन किसी तरह कट जाएगा। कल मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। आप अच्छे से सामान समेट आइएगा। क्या करूं? क्या आज मेरी मौत तय है? कल की छुट्टी आपकी अनुपस्थिति नहीं मानी जाएगी। वेतन पूरा मिलेगा। कैसा रहेगा? वह इतनी जल्दी क्यों है? आज ही मुझे वहां शिफ्ट करवाना चाहता है। नहीं, किसी भी हाल में नहीं शिफ्ट करूंगी। आखिर आपको और किस बात की चिंता है? माफ करना जो जुगवान, मैं वाकई कंपनी का अपार्टमेंट नहीं ले सकती। घर वापस जाना ही ठीक है। फिर भी नहीं कर पाए? शायद कल की हत्या की वजह से पहले इस वक्त लोग यहां घूम रहे होते थे। आज एक भी नहीं है। ये लिफ्ट 1 महीने से खराब थी ना? कब ठीक हुई? अभी अभी ठीक हुई है, इतनी जल्दी खराब नहीं होगी। एक और वजह हो सकती है। बाहर कोई है जो ओपन बटन दबाए हुए है ना? आए न जाए। शांत रहो किनशुई, अब शांत रहना जरूरी है। बाहर वाला शायद मेरे लिए ही आया है। शायद वही है कल दरवाजे पर जो था। मैंने पहले फोन पर ऐसा देखा था। हत्यारा डर रहा था कि लिफ्ट का सीसीटीवी उसके अपराध का सबूत कैद कर लेगा, इसलिए उसने शिकार को लिफ्ट के बाहर हमला किया। इसीलिए वह बाहर लिफ्ट का बटन दबाए जा रहा था
ताकि मैं हालात देखने बाहर आ जाऊं। लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि वह निगरानी वाली जगह पर हमला नहीं करेगा। तो जब तक मैं अंदर रहूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, मैं सुरक्षित रहूंगी। ये लिफ्ट पहले से ही खराब होने लगी है। अगर तुम इसी तरह बटन दबाते रहे तो जल्द ही खराब हो जाएगी। अलार्म बजेगा, पूरा आवासीय क्षेत्र इसे सुन लेंगे। यहाँ अभी अभी एक हत्या हुई है। आसपास निश्चित रूप से कानून प्रवर्तन दल गश्त कर रहा है। बस अलार्म बजते ही 2 मिनट के भीतर वे यहाँ पहुंच जाएंगे। उसे पता है कि मैं छठी मंजिल पर रहती हूँ। कहीं वह छठी मंजिल पर इंतजार। बुरा हुआ, मैं फोन म्यूट करना भूल गई। सच में जो यानशेन है, वही मुझे मारना चाहता है। अरे नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह मुझे जरूर पकड़ लेगा। कुछ उपाय सोचना होगा। छोड़ो भी, आज तुम्हें मरना ही होगा। एक औरत ने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारी जान लूंगा। आवाज सुनकर लगता है वह शायद लिफ्ट की तरफ आकर्षित हुआ है। इससे मुझे कुछ बहुमूल्य समय मिल गया है। कानून प्रवर्तन दल तक को टिके रहना होगा। जल्दी और जल्दी। लगभग आ ही गए, बच जाऊंगी। भैया भैया, बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है। तुम तुम कब नीचे आए? तुम ठीक हो? तुम तुम कब आए? शुई, तुम क्या कह रही हो? पास मत आओ, मुझे मत मारो। मैंने कानून प्रवर्तन दल को सूचना दे दी है। वे अभी आ रहे हैं। तुम्हारा बेहतर हिलना डुलना मत। शुई, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हें मारता। बहाने मत बनाओ। मैंने अभी तेरा चेहरा देख लिया है, लिफ्ट के बाहर। मुझे मारने वाला तू ही है। कल रात मेरे पीछे घर तक आया, दरवाजा धक्का मारने वाला भी तू ही था। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं चाहता था कि आज तुम कहीं और रहो, लेकिन तुमने वापस आने पर जोर दिया। मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए तुमसे मिलने आया। आखिर हुआ क्या है? मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने अभी साफ साफ तुझे देखा था। मेरा तेरे से कोई बैर नहीं। आखिर क्यों तू मेरी जान लेना चाहता है? शुई, मैं यहाँ कभी नहीं आया। वो व्यक्ति मैं नहीं था। तू ही है, और कौन? लाल छाता देने वाला भी तू ही था। मुझे मजबूर करके जल्दी घर भेजने वाला भी तू। अगर बाइक यान ने वह छाता न लिया होता, शायद मैं मर चुकी होती। शुई, मैंने वो तुम्हारी रक्षा के लिए किया था। शुई,
मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। मैंने ये सब किया तुम्हारी रक्षा के लिए। मेरी रक्षा करने के लिए तो तूने बाई कियान को मार डाला, फिर मेरे पीछे घर आया, मेरा दरवाजा भी धक्का मारा, आखिर में गुस्से में आकर नीचे के मकान मालिक को भी मार डाला। क्या? भाई कियान की हत्या मैंने नहीं की। कल रात मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था। सुबह होने तक मैं वापस नहीं गया। यकीन नहीं होता तो सीसीटीवी चेक कर लो। तो तेरी आंखें उनका क्या हुआ? पहले तो ठीक थीं, लेकिन कल रात जब मैंने भेड़िया विरोधी स्प्रे से हमलावर की आंखें चोटिल कर दी तो आज तेरी आंखों में खरोंच आ गई है। शुई, यहाँ खतरा है। मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ चलो। पास मत आओ। ये क्या है? तुम दोनों में से जो यानशेन कौन है? शुई, मैं असली जो यानशेन हूँ। वो तुम्हें मारने आया है। वो जो यानशेन नहीं है। मैं असली जो यानशेन हूँ, वह तुम्हें मारने आया है। जल्दी यहाँ आओ। शुई, वहां मत जाओ। सावधान। मर जा। भैया रुक जाओ। तुमने पहले ही 2 जानें ले ली, क्या एक और लेना चाहते हो? 2 लोग, वो सब तुम्हारी वजह से। तुम दोनों जुड़वा हो। भैया मेरी एक बात सुनो, अभी भी वापस लौटने का समय है। तुम और गलतियां नहीं कर सकते। गलत। 2 लोग तुम्हारी वजह से मरे क्यों? बचपन से ही सारे फायदे तुम्हारे ही होते हैं। तो हमेशा से हत्यारा जो यानशेन नहीं था। भैया तुम बहुत जिद्दी हो। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी तुम्हें पसंद आया, अगर वो तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें लगा कि मैं छीन रहा हूं। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छीना। चलो। जो यानशेन, तुम प्रतिरोध छोड़ दो। मुझे उसे मारने दो। हम दोनों भाई अकेले ही जीवन बिताएंगे। ये सब क्या हो रहा है? पहले मैं तुम्हें ले चलता हूं। जो यानशेन, तुम सचमुच बड़े हो गए हो। अब भैया से टकराने की हिम्मत करते हो। पहले तुम ऐसे नहीं थे। बचपन में तुम मेरी हर बात मानते थे, कभी ना नहीं कहते थे। भैया इतने साल बीत गए, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। मैं एक जीवित इंसान हूं, तेरी कठपुतली नहीं। जब से तुम प्रमुख बने, उन चहचहाती लड़कियों के संपर्क में आए, तुम बदल गए। घर आने के बाद मुझसे कुछ बातें करने को भी तैयार नहीं होते। क्यों? क्या मुझे कोई पसंद नहीं करता? यह सब इन सुंदरियों की वजह से है जिन्होंने तुम्हें इस हालत में ला दिया। वह बाई कियान थी, ये किनशुई भी है, इसलिए उनकी मौत ही ठीक है। वह कहाँ गया? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि आज उसे बचा लोगे? जिसे मैं मारना चाहूं, स्वयं भगवान आ जाएं तो भी नहीं बच सकती। तुम पागल हो गए हो। मैं रोज वापस आता हूं, कम बोलता हूं क्योंकि काम से थक जाता हूं। हर दिन काम से थक जाता हूं, बस आराम करना चाहता हूं। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। शुई को मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। फिर तुम हर रात फोन लेकर किससे बातें करते हो? मैंने ऐसा नहीं किया। भैया शुई को जाने दो। कुछ कहना है तो घर पर शांति से बात करें, ठीक है? मुझे मत बेवकूफ बनाओ। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें सबसे अच्छी तरह मैं ही जानता हूं। जब तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी आंखें अपने आप बाईं ओर देखती हैं। तुम्हें कोई पसंद है? भैया नहीं, तुम कहाँ हो? बाहर आओ, ठीक से बात करते हैं। इस तरह का नाटक मत करो। कानून प्रवर्तन दल आने ही वाला है। मुझे कोई उपाय सोचना होगा जो युएयांग को रोकने का। तुम शांत हो जाओ। बातचीत से समझौता हो सकता है। मेरा और जो जुगवान के बीच कुछ भी गलत नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। हाँ भैया, कोई शिकायत है तो घर पर बात कर सकते हैं। शुई बेकसूर है, तुम सारा दोष उस पर मत डालो। तालमेल बैठा रहे हो तो मैं तुम दोनों को एक साथ भेज देता हूं। भैया तुम क्या चाहते हो? कैसे शुई को छोड़ोगे? हमारा बस सामान्य सीनियर जूनियर का रिश्ता है, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नामुमकिन। मैं किसी भी औरत को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। या तो वह मरेगी या आज मैं मरूंगा।
जो युए यांग, क्या तुम पागल हो? उसे मारोगे तो तुम भी मर जाओगे। सोचते हो भाग जाओगे। मर भी जाऊं तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। सबसे बुरा यही होगा कि तुझे नीचे ले चलूं भाई बनकर। वह पूरी तरह पागल हो गया है। मैं तुझे लेकर भागता हूँ। कानून प्रवर्तन दल आ रहा है, बस हमें बाहर निकलना है, फिर हम बच जाएंगे। चलो। तेरा यह सुंदर चेहरा सचमुच खूबसूरत है। इसी से यानशेन को फंसाया था ना। आज मैं इसी से तेरा काम तमाम कर दूंगा। मैंने उसे लुभाया नहीं। भैया शांत हो जाओ। मेरे प्यारे भाई, तुम बचपन से कमजोर थे। बांह में भी चोट लगी थी। जोर लगाओ तो दर्द होता है। सुन लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। भैया तुम्हें मिन्नतें करता हूँ, रुक जाओ, नहीं तो जब कानून प्रवर्तन दल आ जाएगा तब बहुत देर हो जाएगी। मुझे पता है आज मैं नहीं बचूंगा। ये लड़की जरूर कानून प्रवर्तन दल को बुला चुकी है, पर कोई बात नहीं। यानशेन बेटा, भाई के साथ मरना चाहोगे? नीचे जाकर भाई तुम्हें पहले की तरह ही बचाएगा। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? वह तुम्हारा अपना भाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? अपनी गलती दूसरों को क्यों भुगतनी पड़े? हम भाइयों का रिश्ता तुम बाहर वाले क्या समझोगे? टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा अपना अच्छा भाई माना, कभी तुम्हारा विरोध नहीं किया, न ही कभी सोचा कि तुम्हारी चीज छीनूं। अगर तुम अब भी मुझे अपना भाई मानते हो तो चाकू नीचे रख दो। अगर तुम्हें सच में अपने भाई की चिंता है तो ऐसा चरम तरीका नहीं अपनाना चाहिए। मैं निश्चित ही परवाह करता हूं। मेरा भाई मेरा एकमात्र रिश्ता है। हाँ, तुम उसे इतना चाहते हो तो उसे चोट पहुंचाना तो बिल्कुल नहीं। पहले चाकू नीचे रखो, फिर आराम से बात करते हैं। वह हमेशा तुम्हारा अच्छा याद रखेगा। मुझे तुझे मार देना चाहिए। इस तरह यानशेन हमेशा मेरी अच्छाई याद रखेगा। भैया कुछ करना है तो मुझ पर करो। शुई वाकई बेकसूर है। अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो भाई? हाथ पैर की तरह, औरत कपड़े की तरह। ये कपड़ा इतना जरूरी है क्या? वो कोई कपड़ा नहीं है। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, सच में नहीं चाहता। मुझे मजबूर मत करो। मत सोचो, मुझे पता नहीं तुम्हें ये औरत पसंद है। भैया मुझे किसी से भी प्यार नहीं है। तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक के मन के भाव मुझसे छिपे नहीं हैं। अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो। पहले जब मैंने बाइक यान को मारा था तब तुम्हें पता चलने पर तुम्हारी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी। मुझे तुम्हारा झूठ सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन तुम इस औरत के लिए लगातार मुझसे झूठ बोलते रहे। शुई भागो। मैं नहीं जा रही। कानून प्रवर्तन दल आ रहा है। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जो युए यांग, उसे हाथ मत लगाना। इस औरत के लिए तुमने मेरा नाम सीधे लेने की हिम्मत की। अब भी कहते हो तुम्हें वह पसंद नहीं? सुंदरी, मैं तुम्हें आखिरी एक मौका दे रही हूं। बताओ तुमने उसे कैसे फंसाया? मैं तुम्हें आसान मौत देने पर विचार करूंगी। मैं नहीं, मैंने उसे लुभाया नहीं। नहीं, तुम औरतें इशारे करने में माहिर होती हो ना। मुझे भी दिखाओ। भैया मुझे शुई से प्यार है, लेकिन उसे मुझसे प्यार नहीं है। हमारा साथ होना संभव नहीं है। भैया बस रुक जाओ। कानून प्रवर्तन दल आ रहा है। मरते समय भी मैं किसी को साथ ले जाऊंगी। जो जुगवान यानशेन, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। जो जुगवान, माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। संभल जाओ, कानून प्रवर्तन दल आ रहा है। यानशेन, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। तुम बचपन से दर्द से डरते थे। भाई का इरादा ऐसा नहीं था। भाई का इरादा ऐसा नहीं था। रुक जाओ। यानशेन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मेरे भाई को बचाओ। इसे ले जाओ। तुम लोग उसे जरूर बचा लेना। तुम्हें उसे बचाना है। शांति से चलो, जल्दी। उसने मुझे बचाने के लिए खुद चाकू खा लिया। जल्दी अस्पताल ले चलो।
जो जुगवान तुम होश में आ गए, आओ धीरे धीरे। मैं कहाँ हूँ? यह मेरा कमरा है। माफ करना जो युएयांग, और मेरे मामले की वजह से तुम्हें दुख सहना पड़ा। कोई बात नहीं जो जुगवान, तुमने मेरी जान बचाई, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। और सुनो, तुम दोनों आखिर हुआ क्या है? ये कहानी बहुत लंबी है। जो युएयांग और मैं सगे भाई हैं। बचपन से साथ बड़े हुए, हमारी शक्लें भी एक जैसी थीं। दरअसल तुम जिससे आमतौर पर मिलती हो वह हमेशा मैं नहीं होता। मतलब क्या है? जो युएयांग कभी कभी मेरे कपड़े पहनकर कंपनी में तुम लोगों से मिलता था। जैसे पिछली बार जिसने तुम्हें लाल छाता दिया, वह मैं नहीं, वह था। जैसे पिछली बार जिसने तुम्हें लाल छाता दिया, वह मैं नहीं, वह था। वही था। पहचान नहीं पाई ना? तुम्हारी बात छोड़ो, हमारे अपने रिश्तेदार भी अक्सर हम दोनों को गलत पहचान लेते। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी कभी कभी उसे मुंह समझ बैठते। तो फिर उसने ऐसा क्यों किया? उस समय तुम कहाँ थे? चलो शुरू से बताता हूँ। बचपन से ही जो युएयांग को मेरे ऊपर सन की जैसा नियंत्रण था। मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, वह हर चीज जानना चाहता था। शुरू में मैं सोचता था वह मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, मेरी रक्षा करना चाहता है। फिर क्या हुआ? लेकिन बाद में जब हम एक ही कॉलेज में दाखिल हुए, तब मुझे एहसास हुआ वह मेरे प्रति भाई जैसी सुरक्षा नहीं बल्कि ईर्ष्या रखता था। वह मेरी हर चीज से जलता था, मेरी जिंदगी से, मेरे आसपास की लड़कियों से। जो कुछ उसके पास नहीं था वह हर तरह से उसे मुझसे छीन लेता। तुम भी। रुको, तुम कह रहे हो कॉलेज से ही वह मुझ पर नजर रख रहा था? तुम्हें पता नहीं, हम तीनों एक ही यूनिवर्सिटी के थे। मुझे ये कैसे पता नहीं? हम दोनों तुमसे 1 साल सीनियर कह सकते हो। हम तुम्हारे सीनियर थे। याद है क्लब में तुम्हें पहली बार देखा, तभी तुम्हारे व्यवहार से आकर्षित हो गया। वह सही कह रहा था, मुझे तुम पसंद थी। कॉलेज से ही तुम्हें चाहता था। लेकिन जो युएयांग से डरता था वह तुम्हें नुकसान पहुंचा देता, इसलिए संपर्क नहीं कर पाया, कबूल भी नहीं कर पाया, बस दूर से देखता रहा। वह मुझे बहुत जानता था। मैंने बहुत सावधानी से अपना प्यार छुपाया, फिर भी उसने भांप लिया, तो क्लब छोड़ दिया। इसलिए तुमने बाद में मुझे नहीं देखा। तो क्या उस समय मेरी किताब में रखा प्यार का खत तुमने लिखा था? हाँ, मैं ही था। उसी समय जो युएयांग की मानसिक विकृति देखी और उन तरीकों को भी जो उसने मेरे करीब आने वालों पर आजमाए। इसलिए एक पल भी नहीं ठहरा। आखिरी साल खत्म होने से पहले जल्दी से निकलकर इंटर्नशिप करने लगा। शायद यही किस्मत थी। 2 साल बाद तुम भी यहां नौकरी करने आ गए। इस कंपनी में मेरे अधीनस्थ बन गए। इसीलिए जब मैं पहली बार आई पूरी कंपनी में, मुझे तुम सबसे ज्यादा अपनापन लगा, बस बाद में ही। तुम्हारे आने से पहले इस 1 साल में जो युएयांग सामान्य था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं रोज डरी रहती। घर आकर कुछ भी अजीब नहीं दिखा पाती, मगर उसने मेरे कमरे में पिनहोल कैमरा लगा दिया और देख लिया कि मैं रात को तुमसे बात करती हूँ। हे भगवान, ये तो बहुत ही बीभत्स है। वह मेरे कमरे में घुसा, पूछने लगा कि किससे बात कर रही हूँ। मुझे फोन बंद करना पड़ा और सब कुछ झुठलाना पड़ा। उसने मेरा फोन छीनना चाहा, क्योंकि मैं बचपन से कमजोर थी और बाद में बीमार भी पड़ी। इसलिए मेरी कलाइयों में ताकत नहीं थी। मैं उससे हाथापाई नहीं कर सकती थी। ये बहुत डरावना है। तुमने इतने साल ये सब कैसे सहा? बाद में उसे पता चला कि मैं अपनी सहकर्मी से बात कर रही थी। उसने मुझे घर में बंद कर दिया, खुद भेष बदलकर कंपनी में जांच करने गया। इसीलिए कभी कभी तुम बहुत नरम लगते हो, लेकिन कभी तुम्हारी नजरें डरावनी भी लगती हैं। उस समय
उसने मुझे चुप रहने को कहा, वरना वह तुम्हें मार देता। जब तक उसे तुम्हारी पहचान का पता नहीं चला कि तुम वही हो जिस पर मैं कॉलेज में मोहित थी, इसलिए उसने मुझे कैद कर लिया और शुरू कर दिया एक योजना। क्या योजना? उसने पागलों की तरह मुझे घर में बंद रखा और सारी योजना मुझे बता दी। मुझे लगता है वह इस तरह तुमसे मेरा मोह भंग करना चाहता था। सिर्फ जलन के कारण, सिर्फ इसलिए कि खुद उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए तुम्हें भी अनुमति नहीं देना चाहता था किसी और से मिलने का मौका। कंपनी में लोग बहुत थे, वह सीधे हाथ नहीं उठा सका, इसलिए उसने तुम पर घर लौटते वक्त हमला किया। इसीलिए शुरू में उसने मुझे लाल छाता दिया। हाँ, पर मैं समझ नहीं पा रही, उसने मुझे लाल छाता क्यों दिया? उसे बचपन से ही निकटालोपिया है, रात में चेहरे साफ नहीं दिखते, इसलिए उसने तुम्हें एक लाल छाता दिया ताकि रात में भी उसे साफ दिखे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह किसी को गलत ना पहचाने। लेकिन वह छाता बाई कियान ले गई। हाँ, वास्तव में उसकी योजना में बाई कियान नहीं थी, लेकिन उस दिन बाई कियान ने वह लाल छाता छीन लिया और कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूं। इसलिए जो युएयांग ने सोचा कि बाई कियान को मैं पसंद हूं, इसलिए उसने योजना का फायदा उठाया और उसे मार डाला। बाई कियान ने योजना बिगाड़ दी तो उसने नई योजना बनाई। उस समय कंपनी में ओवरटाइम शुरू हुआ। उसने मेरी पहचान का इस्तेमाल कर कंपनी जाकर तुम लोगों को जल्दी छुट्टी दिलवाई। फिर वह आवासीय क्षेत्र में छिप गया, क्योंकि उसे पता था तुम्हारे आवासीय क्षेत्र में 10 बजे के बाद सुरक्षा गश्त लगती है, इसलिए उसने तुम्हें 10 बजे से पहले भेज दिया। हे भगवान, बहुत डरावना है। किसी का दिमाग इतना सूक्ष्म कैसे हो सकता है? मुझे उसकी योजना का पता चला तो मैंने कोशिश की, घर से भाग आया, लेकिन मैं नहीं सकता सीधे कंपनी जाने में। मुझे डर था वह गुस्से में आकर सीधे हमला कर देगा, इसलिए मैंने एक तरकीब सोची। मैं दोस्त के घर गया और हाईटेक प्रोजेक्शन उपकरण उधार लिया। पहले ही तुम्हारे घर आया, शौचालय के शीशे को प्रोजेक्शन स्क्रीन बना दिया ताकि तुम्हें चेतावनी दे सकूं। 10 बजे से पहले घर मत आना। तुम कह रहे हो जब मैं शौचालय में आईने के सामने खड़ी थी, आईने में जो व्यक्ति बोल रहा था वह तुमने प्रोजेक्शन से किया था? मुझे बस यही तरीका सूझा, इसके अलावा मुझे कोई और तरीका जो युएयांग को पता चलने से बचाने का नहीं सूझ रहा था। और लाल छाता ना लेने की चेतावनी भी तुमने ही दी थी। हाँ, मैं ही था। उसकी योजना का पता चलते ही मैंने तुम्हें तुरंत चेतावनी दी। अच्छा हुआ तुमने मान लिया। अच्छा हुआ। शुक्र है कि मैं संदेही हूँ। अगर मैंने नहीं माना, आईने की बातों को गंभीरता से ली होती, शायद अब मैं नहीं कर पाती, यहाँ बैठकर तुमसे बात कर पाती। बाकी बातें तुम जानती ही हो। जब मुझे कुछ गड़बड़ लगा और मैं भूमिगत गैरेज से भागा और यहाँ पहुंचा तो मैंने तुम्हें देखा जो ऊपर से भाग कर आ रही थी। जो जुगवान, बहुत धन्यवाद। आह, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं है। इस समय यहाँ आराम करो। मैंने कंपनी से खबर पाई। कंपनी को पता चला हमारे बारे में। उन्होंने हमें दी 1 महीने की छुट्टी। तुम आराम करो। इसके अलावा असल में मुझे तुम थोड़ा पसंद हैं। बस इन बातों की वजह से मैं तुमसे डरती थी, लेकिन अब ठीक है, सब गलतफहमियां दूर हो गईं। शुई, क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो? घर पर लेटने का एहसास बहुत आरामदायक है। काम न करने पर भी तनख्वाह मिलती है। अगर हर दिन ऐसा हो तो अच्छा होता। यानशियन, तुम कमरे में नहीं हो, आराम कर रहे हो, फिर बाहर कैसे आए? यानशियन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? किन शुई, अच्छे से देखो, मैं आखिर हूं कौन? यानशियन के करीब आने वाले हर व्यक्ति को मरना ही है। यानशियन के करीब आने वाले हर व्यक्ति को मरना ही है। नहीं, नहीं,
नहीं। तुम कौन हो? शुई, मैं यानशेन हूं। तुम्हें क्या हुआ? तुमने अभी तुम्हारी हरकत क्या करने की थी? शुई, नमस्ते मिस किन, मैं लुदुई, कानून प्रवर्तन दल, आपसे कुछ जानकारी लेने आया हूँ। शुई, मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं कमरे में बहुत देर से था तो सांस लेने बाहर आया। देखा तुम सोफे पर सो रही हो, कंबल नहीं ओढ़ी थी, सोचा ओढ़ा दूं। पता नहीं तुम अचानक जाग गई। मैंने सोने से पहले कंबल ओढ़ लिया था। जब मैं उठी, कंबल मेरे ऊपर था। वह क्यों कह रहा था कि मुझे कंबल ओढ़ा रहा था? नमस्ते श्रीमती किन, क्या आप घर पर हैं? मैं शुई, अगर मेरे व्यवहार ने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो मैं माफी मांगता हूं। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आह, लोदुई। श्रीमती किन, आपको क्या हुआ? चेहरा इतना फीका क्यों है? अभी अभी कोई खतरा तो नहीं हुआ? कोई खतरा नहीं। लोदुई, अंदर आकर बैठो। आह लोदुई, पहले बैठो, मैं पानी लाती हूँ। पानी पियो। श्रीमती किन, अभी सच में कुछ नहीं हुआ? क्या कोई घटना हुई थी? छिपाने की जरूरत नहीं, खुलकर बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। चिंता मत करो लोदुई, मैं ठीक हूँ। बस एक बुरा सपना देखा था। श्रीमती किन, अभी सच में कुछ नहीं हुआ? क्या कोई घटना हुई थी? छिपाने की जरूरत नहीं, खुलकर बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। चिंता मत करो लोदुई, मैं ठीक हूँ। बस एक बुरा सपना देखा था। अच्छा है, कोई खतरा नहीं तो ठीक है। मैं आपसे मिलने आया हूं ताकि कुछ जानकारी ले सकूं जो युयांग के बारे में, कुछ स्थितियां। जो युएयांग को क्या हुआ? ताकि कुछ जानकारी ले सकूं के बारे में, जो युएयांग की कुछ स्थितियां। हमने पहले ही जांच पूरी कर ली है। जो युएयांग 2 हत्याओं में संलिप्त है, उसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन पता नहीं क्यों कल रात से शुरू करके उसके व्यवहार की आदतें और प्रदर्शन पहले से बिल्कुल अलग हैं, मानो जैसे कोई दूसरा इंसान बन गया हो। तुम्हारा मतलब है जो युएयांग अचानक बिल्कुल बदल गया है? बिल्कुल सही, जैसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो। बर्ताव और हरकतें पहले जैसी बिल्कुल नहीं हैं। हमें शक है उसका दिमाग खराब हो गया है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर? उसका व्यवहार अजीब है। नहीं नहीं, तुम कौन हो? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर जैसे अचानक बदल गया हो कोई और इंसान। क्या उन दोनों ने अदला बदली कर ली है? अब मेरे पास जो है वह जो युएयांग है। लेकिन अगर ऐसा है तो वे कब अदला बदली कर पाए? क्या उन दोनों ने अदला बदली कर ली है? अब मेरे पास जो है वह जो युएयांग है। लेकिन अगर ऐसा है तो वे कब अदला बदली कर पाए? जो युएयांग कैसे कानून प्रवर्तन दल से बाहर आया और जो यानशेन को अंदर डाल दिया? अगर जो युएयांग को कोई मानसिक समस्या है तो ये मामला काफी पेचीदा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बुलाया ताकि मैं जान सकूं जो युएयांग के बारे में। जो युएयांग आमतौर पर कैसा इंसान था? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? उसका स्वभाव जिद्दी है। अपने छोटे भाई यानशेन पर उसका लगभग बीमारी जैसा नियंत्रण है। उसने मुझे निशाना बनाया क्योंकि उसे लगा मेरा और यानशेन का कुछ रिश्ता है। और कुछ? इसके अलावा मुझे ज्यादा पता नहीं। जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर तुम कह रहे हो वह। इसके अलावा मुझे ज्यादा पता नहीं। जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर तुम कह रहे हो वह। मैं नहीं जानती। कुछ और बताना है? और नहीं, मुझे जो पता है बस इतना ही है। ठीक है, सहयोग के लिए धन्यवाद। आगे कोई जानकारी मिले तो तुरंत हमसे संपर्क करें। आपकी दी हुई हर एक जानकारी हमारी मदद करेगी इस मामले को जल्द सुलझाने में। लोदुई, अगर आप जो युएयांग के बारे में और जानना चाहते हैं
तो जो यानशेन से पूछिए, वह मुझसे ज्यादा जानता होगा। मैं भी यही सोच रहा था। बाद में मैं संपर्क करूंगा जो युएयांग के भाई से। जो यानशेन शायद उसका एकमात्र रिश्तेदार है। जरूरत नहीं है, वह यही है। क्या क्या कहा? आप अकेले नहीं रहती थीं? जो यानशेन यहाँ क्यों है? दरअसल बात यह है लोदुई, वह मेरे यहाँ पिछले 10 दिनों से रह रहा है। श्रीमती किन्ना, मैं कहूँ तो सुने। आप एक अकेली महिला हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आप कैसे एक पुरुष के साथ रह सकती हैं? इसके अलावा वह तो हत्यारे का भाई है। वह छोटिल था ना, चलने फिरने में दिक्कत, उसे देखभाल की भी जरूरत है। कंपनी ने हमें 1 महीने की लंबी छुट्टी दी है। और वह छोटिल इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे बचाया था। मुझे सच में बहुत अफसोस है, इसलिए मैंने उसे यहाँ आराम करने दिया। इधर उधर भटकने से बच जाएगा। इस तरह कोई देखभाल कर सकता है। अच्छा ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। पहले मुझे उससे मिलवाइए, हालचाल जानते हैं। कृपया मेरे साथ आइए। आप ही हैं जो युएयांग के भाई। आपका घाव कैसा है? मैं हूँ। अरे उठिए मत, उठिए मत, बैठे रहिए। मैं आज आपके भाई जो युएयांग के बारे में जानकारी लेने आई हूँ, उनकी स्थितियों की। वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है? इतना घबराया हुआ, उसे आखिर डर क्या है? कहना पड़ेगा तुम दोनों भाई काफी मिलते जुलते हो। मुझे तो पहचानने में दिक्कत हो रही है। हाँ, हम बचपन से ही ऐसे हैं। ओह, घबराओ मत। मैं जो पूछूं अगर तुम्हें पता हो तो जरूर बताना। मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम्हें अपने भाई के बारे में कितना पता है? क्या उसे कोई पुरानी बीमारी थी? क्या आमतौर पर व्यक्तित्व बदलाव होता था? क्या अचानक चुप हो जाता था? उसका असली स्वभाव कैसा था? श्रीमती के नियमों के अनुसार हमारी पूछताछ के दौरान आपको बाहर रहना होगा। ठीक है। छोड़ो, नियम तोड़ना ठीक नहीं है। इसे लूदुई को सौंपना बेहतर होगा। आपका मतलब है जो युएयांग अचानक बिल्कुल बदल गया है? सही है, जैसे व्यक्तित्व बदल गया हो। उसका व्यवहार पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। हमें शक है कि उसका दिमाग खराब हो गया। ये आखिर हुआ क्या है? क्या जो युएयांग वाकई भावनात्मक रूप से असंतुलित है, मानसिक समस्या है, या फिर जैसा मैं सोच रही हूं? सहयोग के लिए धन्यवाद। अच्छे से आराम करो। कोई हालत हो तो हमें तुरंत बताना। क्या हुआ लोदुई? क्या हुआ लोदुई? बैठो। कुछ खास उपयोगी जानकारी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं जो यानशेन आखिर छुपा क्या रहा है। मुझे लगता है उसने सब कुछ नहीं बताया। सामान्य तौर पर जो युएयांग का इकलौता रिश्तेदार होने के नाते वे दोनों हमेशा साथ रहे हैं, और जो युएयांग उसे इतना चाहता था, मुमकिन नहीं कि इतना ही जानता हो। और मुझे लगा वो बहुत घबराया हुआ था। बार बार नाक छूता था, उंगलियां चबाता था, नजरें चुराता था। मनोविज्ञान के हिसाब से ये सारी हरकतें दर्शाती हैं कि इंसान घबराया हुआ है, शायद झूठ भी बोल रहा है। उसने जो युएयांग के लिए झूठ क्यों बोला? उसने पहले मुझसे जो बातें की थीं, उनसे लगता था कि वह जो युएयांग के सन की नियंत्रण से बहुत नाराज है। जो यानशेन वह इस वक्त क्या सोच रहा है ये मैं नहीं जानता। शायद
सिर्फ वही जानता है। और एक बात है जो मुझे अजीब लगी, तुम्हारे कहने के मुताबिक झो यानशेन भी झो युएयांग से नफरत करता है, बल्कि घृणा करता है। उससे अभी राहत महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन अभी अभी उसने जाने अनजाने मुझसे झो युएयांग की हालत के बारे में पूछा। लग रहा था वह उसकी जिंदगी को लेकर चिंतित है। उसने क्या पूछताछ की? हालांकि उसने जोर देकर छिपाने की कोशिश की कि वह परवाह नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि वह जानना चाहता है झो युएयांग के अंदर की हालत, जैसे कि सजा कब होगी। जब उसे पता चला कि हम झो युएयांग का मानसिक मूल्यांकन करने वाले हैं, तो वह जैसे राहत की सांस ले रहा था। इसके अलावा उसने हमसे यह भी पूछा कि झो युएयांग की मानसिक स्थिति का हमारा क्या आकलन है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। उससे मुझे ऐसा लगा जैसे वह झो युएयांग की सजा का समय जानना चाहता है। बेशक शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। आखिरकार वे सगे भाई तो हैं। झो युएयांग झो यानशेन का इकलौता भाई है। उनमें खून का रिश्ता तो है। झो युएयांग के अंदर की हालत जानना चाहना स्वाभाविक भी है। शायद वह जानना चाहती थी इस समय झो युएयांग से आखिरी बार मिलने। खैर, उसके साथ रहते समय सावधानी बरतना। अगर कोई समस्या हो तुरंत हमसे संपर्क करना। किनशुई, आप अकेली घर पर हैं, सुरक्षा का ध्यान रखना। चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा अपनी सुरक्षा को सबसे पहले रखना। मैं समझ गई, शुक्रिया लुओ दुई। ये मेरा फोन नंबर है। इन दिनों झो यानशेन में कैसी असामान्यताएं हैं, तुरंत हमसे संपर्क कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको छोड़ दूं लुओ दुई। मैं आखिर करूं क्या? क्या झो यानशेन में वाकई कोई समस्या है? यानशेन, आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? पिछले 2 दिनों से काफी बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा दर्द है। शुई, इन 10 दिनों की देखभाल के लिए शुक्रिया, वरना मैं इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। शुई, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? ओह, मैं ठीक हूं। नहीं, अब और नहीं चलेगा। पता लगाना ही होगा कि वह असली झो यानशेन है भी या नहीं। यानशेन, मैं तुम्हारा घाव देखना चाहती हूं। वह डर गया है, दिखाने से डरता है। शुई, तुम अचानक मेरा घाव क्यों देखना चाहती हो? मैं बस तुम्हारा घाव देखना चाहती थी कि कुछ बेहतर हुआ है क्या? नहीं शुई, जरूरत नहीं। मेरा घाव अब ठीक है। देखने जैसा कुछ नहीं बचा है। वह मुझे क्यों नहीं दिखा रहा? अगर वह झो युएयांग होता तो उसकी पीठ पर कोई घाव नहीं होना चाहिए। क्या वह सच में झो यानशेन नहीं है? क्या मुझे सीधे लुओ दुई को बताओ। शुई, तुमने मुझे यहाँ रहने दिया, मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरा यहाँ रहना तुम्हारी जिंदगी में दखल दे रहा है, तो सीधे कह सकती हो, मैं जबरदस्ती नहीं रुकूंगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है यानशेन। मैं तुम्हारा घाव देखना चाहती हूँ। ठीक है। शुई, क्या तुम कुछ परेशान हो या फिर मुझसे कोई शिकायत है? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे लगता है आज तुम थोड़ी अजीब लग रही हो। अभी सोफे पर सोते समय भी, और कानून प्रवर्तन दल के आने के बाद मुझे लग रहा है तुम्हारी नजरें बदल गई हैं। शुई, मैं यहाँ 10 दिन से आराम कर रहा हूँ। तुम्हारे पास काफी समय था मेरा जख्म देखने का, लेकिन तुमने नहीं देखा। कानून प्रवर्तन दल के आने के बाद तुम अचानक जख्म देखना क्यों चाहती हो? क्या वह लुओ वाला कुछ कह गया? नहीं लुओ दुई, बस रूटीन पूछताछ कर रहे थे। झो युएयांग के बारे में उन्होंने कुछ खास नहीं कहा। क्या तुम सच कह रही हो? यानशेन, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ। इतना पास आने की जरूरत नहीं। लुओ दुई सच में बस रूटीन पूछताछ कर रहे थे, प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, कुछ खास नहीं कहा। ओह, ऐसी बात है। मैं तुम्हारा घाव देखना चाहती हूँ। सिर्फ चिंता के कारण तुम ठीक से ठीक नहीं हो रहे। डर है कि तुम्हारा घाव बिगड़ जाएगा। और मैंने फोन पर एक वीडियो देखा था
अगर इस तरह के बाहरी घाव का ठीक से इलाज न किया जाए तो दूसरी बार संक्रमण हो सकता है, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी बात थी। इसलिए मुझे तुम्हारा घाव दिखाओ, बस एक नजर, तभी मुझे चैन मिलेगा। स्वीट, क्या सच में जख्म देखकर ही तुम्हें चैन मिलेगा? लेकिन मुझे डर है, तुम डर जाओगी, देखने के बाद चैन नहीं मिलेगा बल्कि डर लगेगा। उसका यह कहने का क्या मतलब है? क्या वह मुझे बता रहा है कि देखने के बाद उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी और फिर वह सब कुछ खोल देगा? मुझे पूरी तरह तैयार रहना होगा। अलवोदुई ने सही कहा, पहला काम है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। मैं बस शौचालय जा रही हूँ, अभी वापस आती हूँ। हाँ ठीक है। स्वीट, तुमने कहा था ना जख्म देखना चाहती हो, ये अभी बदला हुआ है, देखो। स्वीट, तुमने कहा था ना जख्म देखना चाहती हो, ये अभी बदला हुआ है, देखो। शायद मैंने ज्यादा सोचा। स्वीट, डरावना लग रहा है क्या? लड़कियां आमतौर पर डरपोक होती हैं। मुझे डर था कि तुम ऐसा खून से घाव देखकर डर जाएगी, इसलिए दिखाना नहीं चाहता था। स्वीट, तुम डर गई हो क्या? अच्छा हुआ थोड़ा डरावना था। उसने कहा था ना जख्म ठीक हो रहा है, फिर उस पर खून क्यों है और ताजा लगती है? अभी बहा हुआ खून, कहीं ऐसा तो नहीं उसने खुद लगाया है? स्वीट, क्या हुआ? इतना घबराई हुई क्यों हो? अभी सपने में मेरे पास लेटा था जो युएयांग, उसकी पीठ पर जख्म असली लगने के लिए खुद काट लिया। तुम दिखा सकते हो क्या पीठ पर जख्म? आज तुमने देखा था ना? दिन में मैंने नहीं, साफ नहीं देखा। जख्म तो है, पर क्या वह जानबूझकर किया है? कैसा लगा? मैं कपड़ा उतार सकता हूं ना? बस स्वीट, मुझे अभी लगा कि घाव सोचा था उतना ठीक नहीं हुआ, थोड़ा दर्द तो है ही। तो जो जुगवान, आराम करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। तुमने मुझे क्या कहा? यानशियन, यानशियन, अब सुबह होने वाली है, मैं दोपहर को कुछ खास पकवान बनाऊंगा। इन कुछ दिनों से तुम्हारा बना खाना खा रहा हूं, मैं भी तुम्हें चखाऊंगा अपना हुनर। यहाँ आवाज सुनाई देती है, बात करोगे तो कोई सुन सकता है। आईना, ओ आईना, क्या तुम एक और संकेत दे सकते हो? अरे आज पता नहीं क्या हुआ, लगातार पेट खराब है, बार बार शौचालय जाना पर डीडीएच रहा। शायद कल ठीक से खाना नहीं खाया। ठीक है, आज दोपहर में खाना बनाऊंगी। यानशियन, ये सब सब्जियां तुमने खरीदी? यानशियन, ये सब तुमने खरीदा? हाँ, मैं अभी खरीद कर आया, तुम्हारे साथ जाना चाहता था, लेकिन तुम बाथरूम में बहुत देर तक रही तो मैं अकेला चला गया। पता भी नहीं था तुम्हें क्या पसंद है, यही ले आया। कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ पसंद है।
पिछले दिन जब मैं खाना बना रही थी उसने कहा था कि वह कभी प्याज नहीं खाता। आज प्याज क्यों लाया? पहले कंपनी में 7 ऑर्डर करते थे, उसने गलती से थोड़ा सा धनिया खा लिया, चेहरा तुरंत बदल गया, उल्टी कर दी। और मैं भी बिल्कुल धनिया नहीं खा सकती। ये बात उसे पता है। क्या ये सब कुछ उसने मेरे लिए तैयार किया है? भूल गया कि मुझे धनिया पसंद नहीं। क्या ये सब कुछ उसने मेरे लिए तैयार किया है? भूल गया कि मुझे धनिया पसंद नहीं। स्वीट, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है, हमेशा तुम्हारा बना खाना खाता रहा। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगा। खाना बनने के बाद देखो, खाता है नहीं प्याज और धनिया, तो पता चल जाएगा। तुम्हारा घाव ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि लंबे समय तक बैठे नहीं रहना चाहिए, थोड़ी कसरत करनी चाहिए। ये घाव भरने के लिए ठीक रहेगा। फिर मेहनत करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है मैं ज्यादा सोच रही हूँ। ये सब सब्जियां मेरे लिए ही तैयार की गई हैं। ये क्या हुआ? स्वीट, खाना खा लो, इतना तनाव क्यों? कोई बात नहीं, मैं तनाव में नहीं हूँ। बस सोचा नहीं था तुम इतने अच्छे से बनाते हो, खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा है, मुझसे तो कहीं बेहतर है। मुझे बचपन से ही खाना बनाना पसंद है। आमतौर पर मैं और जो युएयांग जब साथ होते हैं तब भी मैं ही खाना बनाती हूँ। उसे मेरा बनाया खाना बहुत पसंद है। देखने में सचमुच बहुत टेस्टी लग रहा है। खड़े मत रहो, जल्दी खाओ। स्वीट, क्या सोच रही हो? जल्दी मेरा हाथ आजमाओ। अच्छा, क्यों नहीं खा रही? क्या डर रहे हो कि मैंने खाने में जहर मिला दिया है? अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। हमस स्वाद बहुत अच्छा है। अगर मैंने इस खाने में जहर मिलाया भी हो तो अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ेगी। यानशियन, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। कैसा है स्वीट? स्वाद तुम्हारे मुंह लगा। बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो ज्यादा खाओ। शुक्रिया। अच्छा लगे तो ज्यादा खाओ। मुझे पता भी नहीं तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है, तो बस थोड़ी सी खरीद लाई। लगता है सच में मैंने उसे गलत समझा था। ये सब्जियां शायद खास तौर पर मेरे लिए ही खरीदी गई थी। हाँ, सच में बहुत अच्छा है, मेरी माँ से भी बेहतर। पसंद आया तो ठीक है। अगर तुम्हें मेरा बनाया खाना पसंद आए तो आगे मैं रोज तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। थोड़ा और खाओ, देखो कितनी पतली हो गई हो, बिल्कुल कॉलेज के दिनों से भी ज्यादा। उसने मुझे कभी धनिया शायद याद रखा, मुझे पसंद नहीं है। यानशियन, तुम भी खाओ। हमस स्वाद ठीक है, बस नमक थोड़ा कम है। स्वाद थोड़ा तेज होता तो बिल्कुल परफेक्ट होता। क्या वह कभी प्याज नहीं खाता था? अब कैसे लगता है बहुत पसंद कर रहा है। स्वीट, तुम क्यों नहीं खा रही? मैं तो भर गई। इतनी जल्दी पेट भर गया क्या? मेरा बनाया खाना तुम्हारे मुंह नहीं लगा? नहीं नहीं, मैं सच में भर गई हूँ। सुबह 2 ब्रेड खा ली थी, अभी इतने सारे स्नैक्स भी खा लिए, इसलिए मैं अभी ज्यादा भूख नहीं है। शायद वह बस एक टुकड़ा छक रहा है, जरूरी नहीं पसंद कर रहा हो। तुम अभी ठीक हो रहे हो,
तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। मेरा पेट छोटा है, ज्यादा नहीं खा पाता। ये सब खाना भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ सही है। अगर पहली बार बस छकना था तो ये दूसरी बार तीसरी बार का क्या मतलब है? हमस, ये प्याज कितना स्वादिष्ट है, बहुत ताज़ा लग रहा है। प्याज ताजा है या नहीं ये भी बता सकता है। वह तो रोज प्याज खाता होगा। यानशियन, मुझे याद है तुम पहले कभी प्याज नहीं खाते थे। अब कैसे? पहले मैं प्याज नहीं खाता था क्या? अगर वह सच में झो यानशेन है तो क्या अपने ही प्याज ना खाना नहीं जानता? इतनी करीबी दूरी पर अगर वह हमला करना चाहे तो सिर्फ इससे मेरे लिए उसका मुकाबला करना मुश्किल है। आह, मुझे याद आया, पहले मैं सच में प्याज पसंद नहीं करता था। तुम क्या अभी? ये कुछ दिनों से इंटरनेट पर देखकर पता चला प्याज में रोगाणुरोधी गुण होते हैं, इसलिए खाने लगा। सच में? वरना क्यों खाता? आज पता नहीं था क्या सब्जी खरीदूं तो प्याज ले आया। वह मेरे लिए रोगाणु मारे तो और अच्छा। क्या वह सच कह रहा था? यह महज संयोग है या उसे कुछ शक हुआ और उसने बहाना बनाया? प्याज अच्छा है, ज्यादा खाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। पहले मैं सच में प्याज पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी गंध तेज थी, लेकिन अब लगता है संतुलित आहार ही सबसे अच्छा होता है। पहले मैंने खुद देखा था गलती से धनिया खाने पर उसे घिन आई और उल्टी हुई, लेकिन अब वह खुद धनिया खा रहा है और बिल्कुल ठीक है। ये धनिया बहुत अच्छी चीज है। साफ है उसे धनिया पसंद है। मेरी जानकारी में धनिया बहुत विवादास्पद चीज है। पसंद करने वाले हमेशा पसंद करते हैं, नापसंद करने वालों को उसकी महक भी बुरी लगती है। अचानक कैसे पसंद आने लगा? क्या करूं? ये जरूर जो यानशेन नहीं है। शुई, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम ठीक नहीं लग रही। नहीं, ऐसा नहीं है। आज कुछ भी गड़बड़ नहीं है। नहीं, अब और नहीं रुक सकती। उसे जरूर कुछ है। मुझे लुओदुई को ढूंढना है। तुम कहां जा रही हो? मुझे पेय पीना है। सुपरमार्केट से 2 बोतल ले आती हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पास है। मुझे कोक चाहिए। पहले मैं 2 बोतल ले आती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे, मेरे पास भी है। मुझे अचानक याद आया मेरे पीरियड्स आ गए हैं। नीचे जाकर सैनिटरी पैड ले आती हूँ। बुरा हुआ, उसने दरवाजा बंद कर दिया है। यहां बैठो, जल्दी नहीं है, बाद में मैं ला दूंगा। खाना ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं रहेगा। उसके साथ और नहीं रह सकती। मुझे लुओदुई को तुरंत सूचित करना है। मुझे अचानक याद आया शौचालय में कुछ सैनिटरी पैड हैं। मैं जल्दी वापस आती हूँ। शुई, तुम अंदर क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ। इन 2 दिनों से पीरियड्स में थोड़ी तकलीफ हो रही है। कुछ परेशानी है क्या? नहीं। तो दरवाजा खोलो, वरना मैं खुद अंदर आ रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? घबराओ मत, मैं चाकू ले रही थी सेब छीलने के लिए। सोचा खाने के बाद फल खा लूं, सेहत के लिए अच्छा है। शुई, तुम शौचालय जाते हुए फलों का चाकू क्यों ले जा रही हो? इसका क्या मतलब है? मैं भी एक सेब छीलने जा रही थी। बस अचानक तबीयत खराब हुई तो यूं ही ले आई। ठीक है, चलो चलते हैं।
क्या कोई सेब छीलने के लिए शौचालय का पीछा करता है? वह अभी मुझे मारना चाहता था। स्वीट, चाकू मुझे दे दो। इस तरह पकड़ने से चोट लग सकती है। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे बाहर नहीं जाने दिया। मुझे चाबी दो। ये पुरानी आदत है, हर बार घर आते ही अनजाने में चाबी से ताला लगा लेता। क्या लुअनुषी घर पर हैं? जल्दी दो। स्वीट, तुम क्या कर रही हो? कुछ दिन पहले तक सब ठीक था ना? लुओ दुई मैं हूं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, लुओ दुई अभी बाहर है। तुम्हें तुम्हें शांत रहना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रही। लुओ जिंगुआन, आप ठीक समय पर आ गए। जल्दी जल्दी उसे गिरफ्तार कर लीजिए। किन शुई, यह निश्चित रूप से कुछ गलतफहमी है। जो युएयांग जेल में ही है। अंदर जो व्यक्ति है वह वास्तव में जो यानशेन है। लुओ जिंगुआन, क्या आपकी बात सच है? आराम से। हमने विशेषज्ञों से जांच करवा ली है। जो युएयांग जेल में ही रहा है। वह जो इस स्किज़ोफ्रेनिया जैसा व्यवहार दिखा रहा है वह सजा से बचने के लिए नाटक मात्र है। चिंता न करें, सिर्फ जांच परिणाम ही काफी नहीं है। हमने उसके निवास स्थान से जो युएयांग के बाल और उसके सामान भी लिए हैं। हमने डीएनए तुलना की है। पुष्टि हो गई है कि जो युएयांग जेल में ही रहा है। अच्छा तो ठीक है। अच्छा तो ठीक है। उसे जल्द ही मृत्युदंड दिया जाएगा। आप शांति से जीवन जिए। धन्यवाद लुओ जिंगुआन, आपको व्यक्तिगत रूप से आने का कष्ट दिया। स्वीट, तुम्हें क्या हुआ? अभी भूत सवार हो गया था। माफ कीजिएगा। मुख्य बात यह है कि पहले तुम धनिया से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन आज तुम लगातार खा रही हो। मुझे लगा तुम यानशेन नहीं हो। अरे तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ, पहले मुझे पसंद नहीं थी, पर दोस्तों ने कहा आदत पड़ जाए तो स्वाद लगने लगता है। उन्होंने जबरदस्ती मुंह में डाली। उसके बाद से मुझे लगता है धनिया काफी स्वादिष्ट लगती है। अब मुझे लगता है धनिया दुनिया में सबसे स्वादिष्ट चीज है। आगे पैसे वाला बनूंगा तो सारे धनिया न खाने वालों को पकड़ कर लाऊंगा। मेरे लिए धनिया उगाएंगे, तुम भी आजमाओ। अरे छोड़ो छोड़ो, बेहतर है तुम ही खाओ।